फ्रेंड्स, मैं डिम्पल सिंह आज आपको अपने यूट्यूब चैनल पे मैं वीडियो लेके आई हूँ फॉरएवर का आर्टिक्सी। इसके बारे में बताऊँगी और ये भी बताऊँगी कि ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहें एंड अपना सपोर्ट मुझे बनाए रहें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि पहले जब कभी भी हार्ट अटैक आता था, पहले के ज़माने में जब कभी भी हार्ट अटैक आता था तो बड़े ही शॉक हो जाते थे लोग कि हाँ, इस इंसान को हार्ट अटैक आ गया है। लेकिन अगर हम आज के दौर की बात करें, आज के जैसे हम जिस युग में हैं, आज के टाइम में की बात करें तो आज के टाइम में ये जो हार्ट अटैक है वो आम बात हो गई है। हार्ट अटैक आम बात हो गई है। हर रोज़ चौथा मौत जो हो रहा है वो हार्ट अटैक की वजह से ही हो रहा है। आपको पता है कि हर रोज़ जो चौथा मौत हो रहा है वो है हार्ट अटैक की वजह से ही हो रहा है। लेकिन यहाँ इंडिया की बात करें, हम इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया में 54.5 मिलियंस हार्ट अटैक से मौत हो रही है। हार्ट अटैक होते ही आपने सुना तो होगा, लेकिन जो आजकल के ज़माने में, आजकल के टाइम में जो हमारे खान पीन है, क्या लगता है मैगी, मैक्रोनी, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस चीज़ से हमारे हार्ट को क्या बेनिफिट मिलता है? क्या हमारा हार्ट मजबूत होता है या दिन पर दिन हार्ट हमारा कमज़ोर होते जाता है? तो इसी के बारे में कुछ मैं बातें बताऊंगी। ठीक है, तो इससे पहले हम समझेंगे कि हार्ट है क्या। ठीक है, क्या हार्ट एक बेसिकली सर्कुलेशन है, जैसे सर्कुलेशन सिस्टम है जो हमारे बॉडी ब्लड को सप्लाई देता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो ब्लड से ही चलती है। ब्लड को सर्कुलेशन करने के लिए ये बेसिकली मोटर का काम करता है। देखा होगा आपने, खेतों में मोटर पानी डालता है ना, सेम वही काम हमारे बॉडी में ये हार्ट करता है, एक मोटर का काम करता है। मोटर तब से चालू होता है जब इंसान माँ के गर्भ में 6 महीने का होता है, तब से यह मोटर चालू रहता है। ठीक है, तो जब यह 1 सेकंड भी बंद हो जाता है तो हमारा जो शरीर है वो क्या होता है, मिट्टी का बन जाता है, हमारी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इंसान को ज़िंदा रहने के लिए हमारे खान पीन को भी अच्छा रखना पड़ेगा और ये जो मोटर है इसको 24 घंटे चलना होगा, तभी हम ज़िंदा रह पाएंगे। अब इससे जैसे डाइट चाहिए, आजकल के टाइम में हम जो खाना खा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो हमारे हार्ट को डाइट चाहिए वो मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आज हार्ट अटैक के खतरे बढ़ रहे हैं। हमारे हार्ट अटैक रोकने के 2 विकल्प हैं। पहला है एक तो ट्रीटमेंट और दूसरा है प्रिवेशन। प्रिवेशन करना तो अगर हार्ट अटैक बढ़ जाता है तो या तो हम दवा खाकर उसे रोक सकते हैं या तो हम टेम्पररी स्टेंट लगवा कर उसे रोक सकते हैं। आपको भी पता है कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब हमें अभी शुरुआती दौर के हार्ट अटैक जैसे कि फर्स्ट अटैक होता है तो हमें डॉक्टर क्या करता है, दवा लिख देता है। दवा उस पर हमें लाइफ टाइम दवा खानी होती है। लेकिन जब हमें वो हार्ट अटैक बढ़ जाता है तब हमें क्या करना पड़ता है, टेम्पररी स्टेंट एक होता है उसे लगवाना पड़ता है। वो भी हमें हर 2 साल, हर 10 साल पे उसे चेंज करवाना होता है, तब जाके हम कुछ समय तक चल पाएंगे। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, टेम्पररी स्टेंट करते हैं। ठीक है, तो प्रिवेशन कराना यानी कि कुछ ऐसा करे कि बीमारी कभी हो ही ना हो। हाँ, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कभी बीमारी हमें हो ही ना, लेकिन
उसके लिए हमें ऐसी डाइट लेनी पड़ेगी जिसमें हमारे खान पान सही हो, ठीक है। और WHO की माने तो अगर आप अपने हार्ट अटैक को रोज़ तंदुरुस्त रखना चाहते हो तो आपको ओमेगा 3 रोज़ लेना होगा। आपके खाने में ओमेगा 3 लेना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये ओमेगा 3 क्या है, अब हम बात करेंगे कि ओमेगा 3 है क्या, ठीक है। ओमेगा 3 को इसका रिसर्च डॉक्टर जॉन डायबर्ग ने किया था, जो कि एक MD प्रोफेसर भी थे। DMSc ने इसका खोज किया था। इन्हें फादर ऑफ ओमेगा भी बोलते हैं। हाँ, डॉक्टर जॉन डायबर्ग को फादर ऑफ ओमेगा भी बोलते हैं। आर्कटिक सी का नाम का एक समुद्र था, जो मैं अभी आपको आर्कटिक सी दिखाई ना, इसके नाम से ही एक समुद्र था। तो आर्कटिक सी के नाम से जो समुद्र था उसका जो टेम्परेचर था, उस समुद्र के पानी का जो टेम्परेचर था वो था 50% डिग्री, जो कि बर्फीली पानी थी। हाँ, उस समुद्र की जो पानी थी वो बर्फीली थी। वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। वहाँ के लोगों का खान पान भी कुछ अच्छा नहीं था, मदिरापान करते थे, धूम्रपान करते थे, फिर भी उनको काफ़ी समय से उनके किसी भी इंसान को हार्ट अटैक की समस्या नहीं थी। फिर भी उनमें से किसी भी पर्सन को दिल की बीमारी नहीं थी। डॉक्टर डायबर्ग ने देखा और पता किया तो पता ये चला कि उसी बर्फीली समुद्र में एक सैल्मन नाम की फिश है। सैल्मन नाम की फिश रहती है। उसका पानी में रहते हुए भी उसे पसीने होते हैं, उसे गर्मी होती है। वो इतनी बर्फीले पानी में रहती है फिर भी उससे क्या होता है, गर्मी होती है, ठीक है। तो वहाँ के लोग उस सैल्मन फिश को खाते हैं, उस सैल्मन फिश के ऑयल को खाते हैं, इसलिए वहाँ के लोगों को कभी भी हार्ट अटैक नहीं आता है और नहीं आया है अभी तक, ठीक है। तो इस फिश के ऑयल में, जो सैल्मन फिश है उसके ऑयल में जो हमारी भारी मात्रा में ओमेगा 3 होती है, ठीक है, रहता है। इसलिए मैं प्राउड के साथ कह सकती हूँ कि फॉरएवर नाम के एक कंपनी ने एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है फॉरएवर आर्कटिक सी, जिससे डॉक्टर जॉन डायबर्ग ने बनाया है। फॉरएवर आर्कटिक सी में सुपर ओमेगा 3 है, सुपर ओमेगा 6 है, ओमेगा 9 है। जैसे मैं खोल के दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ओमेगा 9 है और फैट एसिड भी है। ये देखिए, ये गोली जो होती है इस तरीके से होती है। इसको हम अगर निकालेंगे ना तो इसके अंदर वो फिश, जो सैल्मन फिश होती है ना, वो फिश का ऑयल होता है। आप देख सकते हो ये गोली, इसे मैं यूज करती हूँ, ठीक है। मैं इसलिए यूज करती हूँ कि कभी भी आगे मुझे हार्ट अटैक ना आए, इसलिए मैं इसे यूज करती हूँ, ठीक है। तो फैटी एसिड भी मिलता है, जो कि इसमें मिलता है, फॉरएवर का आर्कटिक सी में मिलता है। बाकी अदर जो भी मार्केट में है प्रोडक्ट, जैसे ओमेगा 3 के नाम से काफ़ी टैबलेट हैं, उसमें फैटी एसिड नहीं मिलता है, ठीक है। तो जिसमें हम एक और जो है EPA और DHA, EPA और DHA भी पाया जाता है। अगर ओमेगा 3 के साथ EPA और DHA मिल जाए तो क्या होता है कि एक तरह से कॉम्बिनेशन इसका इतना अच्छा है कि यह सीधा
बताऊं तो बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। जब ओमेगा 3 और EPH DHA मिलता है तो बहुत सारे बेनिफिट देता है हमारे शरीर को, ठीक है। इसमें इनहांस सेलुलर हेल्थ, हमारे बॉडी में सेल्स होती है, सेल्स से ही बॉडी बनती है। जो सेल्स यंग एज में सेल्स ज़्यादा बनता है और ख़त्म कम होता है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाती है तो वो सेल्स ख़त्म जल्दी होता है और बनता बहुत ही कम है, ठीक है। तो जैसे कि इस ओमेगा 3 की मैं बात करूँ तो ओमेगा 3 में ओमेगा 3 फिश ऑयल है एंड ओमेगा 9 ऑलिव ऑयल है। इसकी बात करें तो इसका बेनिफिट हमारे शरीर पे कैसे होगा वो मैं आगे बताती हूँ आपको। हृदय और रक्त धमनियों को बेहतर कार्य में सहायता करता है। हमारे शरीर के धमनियों में से LDL के लेवल को कम करता है और HDL लेवल को बढ़ाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये LDL क्या है और HDL क्या है। LDL वो है जैसे कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कम घनत्व वाला लिपोप्रोटीन, ठीक है। अब HDL का मतलब बताती हूँ, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब जिसे हम हिंदी में कहते हैं उच्च घनत्व वाला लिपोप्रोटीन। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि LDL क्या है और HDL क्या है, जो कि इस ओमेगा 3 में आर्टिक सी में पाया जाता है, ठीक है। यह हमारे दिमाग के कार्य में सहायता करता है, पाचन तंत्र को भी सुधारने में सहायता करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जॉइंट जोड़ों को स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करता है, नर्वस सिस्टम चेता तंत्र को सपोर्ट करता है, आँखों की नसों में भी यह बहुत ही सहायता करता है, मदद करता है स्वस्थ रखने में, और देखने की क्षमता बढ़ाने में भी यह मदद करता है। बात करते हैं कि सौंदर्य, जो हमारे स्किन होती है ना, यह हमारे स्किन के सौंदर्य को बढ़ाने में मदद करता है, हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, ट्यूमर को रोकने में भी काफ़ी सहायता करता है। तो अब आप बताइए, क्या हमें ये फॉरएवर का आर्टिक सी यूज करना चाहिए? आप पहले मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हाँ ये हमें क्यों यूज करना चाहिए। क्योंकि आज के लाइफ में जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जो डाइट हम लेते हैं, उसमें हमें ऑयल ज़्यादा दिखता है। जैसे कि अब मैंने पहले ही बताया है कि बर्गर है, पिज़्ज़ा है, मोमोज है, ऐसे सब चीज़ें खा के हम क्या करते हैं, अपने हार्ट को कमज़ोर करते हैं। तो उसको काटने के लिए और अपने हार्ट को तंदुरुस्त बनाने के लिए कि कभी हमें फ्यूचर में हार्ट अटैक ना आए, उसके लिए हमें फॉरएवर का आर्टिक सी लेना बहुत ही ज़रूरी है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसे हार्ट अटैक आए वही ले सकता है, इसे नॉर्मल 80+ कोई भी ले सकता है जो अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना चाहता है, ठीक है। तो अगर आपको भी चाहिए और आपको इसके बेनिफिट अच्छे लगे और आपको यूज करना है तो मुझे आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट में कांटेक्ट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ऑल दी बेस्ट। मैं फिर आपको अगली वीडियो में आऊँगी। अगली वीडियो कुछ और बेनिफिट लेके आऊँगी, जिससे हमारे इस टाइम में, इस जो टाइम अभी चल रहा है उस टाइम में हम अपने शरीर को कैसे तंदुरुस्त रख सकते हैं उसके बारे में बताऊँगी, ठीक है। ऑल दी बेस्ट।